आप सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे हैं और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं दीपिका फिर से आपके सामने आ गई हूँ एक और सोशल टॉपिक के साथ, क्योंकि मुझे लगता है मेरा यही काम है, सोशल अवेयरनेस फैलाना। जितना मुझे चीज़ें समझ आती हैं मैं चाहती हूँ कि मैं सभी के साथ वो चीज़ें डिस्कस करूँ। मे बी किसी के तो दिमाग में मेरी चीज़ें क्लिक कर जाएं, मे बी मैं ठीक बोल रही हूँ, किसी को अच्छी लग जाए तो मुझे अच्छा ही लगेगा कि मेरी बातों से अगर कोई एक दो लोग भी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं तो अच्छी बात है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रही हूँ। ये टॉपिक कोई इस टॉपिक पे जो जिस बारे में टॉपिक है, ये चीज़ बहुत नई तो नहीं है। ये पता नहीं कब युगों युगों से चली आ रही है, पर ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है। युगों युगों से चलती तो आ रही है, हर चीज़ ऐसे नहीं होती जो युगों युगों से चलती आ रही है तो वो ठीक ही होगी। एक चीज़ आप सब मानते होंगे कि अगर आप लोगों ने सुना भी होगा और कभी फील भी कीजिएगा कि अगर इन भगवान है तो दानव भी है, अगर नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी है। और ये चीज़ लाइफ के हर चीज़ में आपको देखने के लिए मिलेगी। दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती है। अब ये हम इंसानों पे डिपेंड करता है कि हम उसमें से क्या चूज़ करते हैं। हम नेगेटिविटी को चूज़ करते हैं या पॉजिटिविटी। तो उसी में से एक चीज़ है, एक टॉपिक है जो कि है ब्लैक मैजिक, जिसको आप जादू टोना भी बोल सकते हैं। अलग अलग भाषाओं में शायद उसके अलग अलग नामों से बुलाया जाता होगा। जो मुझे पता है मैं वो आपको बता रही हूँ। ब्लैक मैजिक, जादू टोना, किसी के ऊपर मैजिक करवाना, किसी को कुछ तंत्रों मंत्रों द्वारा अपने अकॉर्डिंग चलाना। आज मैं इसी टॉपिक को लूँगी। मैं जो भी टॉपिक अपने इस चैनल पे शेयर करती हूँ वो मेरे सुने सुनाए कोई भी टॉपिक नहीं होगा। लाइफ ने मुझे बहुत एक्सपीरियंस दिए। आज मैं 40 इयर्स की हो गई हूँ और 40 इयर्स में मैंने बहुत कुछ सीखा है और अभी तक सीख रही हूँ। और कुछ चीज़ों से बहुत दुखी भी हो जाती हूँ, पर बाद में जब वो चीज़ें मैं समझती हूँ तो समझ आता है कि ये सब लाइफ लेसन है, ये मुझे कुछ ना कुछ सिखा के जा रहे हैं। उसी में से एक टॉपिक है ये जो मैं ब्लैक मैजिक की बात कर रही हूँ। ये चीज़ मैंने झेली भी है और झेल भी रही हूँ। और बहुत से अपने नोन टू हैं, अपनी जान पहचान वाले हैं, चाहे उसमें अपने बहुत पास के रिश्तेदार हों, चाहे उसमें मेरा फ्रेंड सर्कल हो, चाहे उसमें मेरे कोई जान पहचान का कोई आस पड़ोसी हो। बहुत से लोगों के साथ ये चीज़ होती है। अब ये चीज़ जब मैं बारीकी से सोचती हूँ ना, झेलती भी हूँ, झेला भी है मैंने इन चीज़ों को। और कोई कृपा तो है हमारे ऊपर, मेरे ऊपर किसी की, कि वो इन चीज़ों से मुझे निकाल के लेके आया। क्यों निकाल के लाया? क्योंकि मेरा मन साफ था। हर इंसान ना अपने आप को अंदर से बहुत बखूबी जानता है। चाहे वो इंसान बोले ना कि अगर वो अंदर से मैले मन का है तब भी वो बोले कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बट डीप ऑफ हिज और हर सोल वो जानता है कि वो एक्चुअल में कैसा है। और मैं भी अपने आप को जानती हूँ कि मैं कैसी हूँ। तो मुझे लगता है बहुत चीज़ें झेलने के बाद भी आज उन चीज़ों से निकल के उभर के आ गई हूँ और उभर भी रही हूँ। तो मुझे लगता है और कोई ना कोई अपनी होने का एहसास भी कराता रहता है। चाहे उसको अपने एंसेस्टर्स बोल सकते हो, चाहे भगवान बोल सकते हो, चाहे पितर बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, कोई तो है जो मुझे सेव करता आ रहा है। तो इसी टॉपिक पे बात करेंगे। जब मैं ऐसी चीज़ों के बारे में बहुत बारीकी से सोचती हूँ तो मैं उन लोगों के बारे में सोचती हूँ जो लोग ये चीज़ें करते हैं। आजकल लोग ना कोई वर्बली आपसे अपने ग्रजेस को नहीं निकालता। उसके मन में आपको लेके कुछ भी बैर है तो वो आपको ना 1 to 1 लड़ाई नहीं करेगा। उनका
लोगों का माइंडसेट क्या हो रखा है कि आप इस तरीके के काम करो, ब्लैक मैजिक करो और किसी का भी कुछ भी बिगाड़ना हो इस तरीके से बिगाड़ो और पता भी नहीं लगेगा। और एक चीज़ और है कि ना ही हमारा लॉ ये चीज़ें मानता है, ना ही हमारी पुलिस ये चीज़ें मानती है कि हम उनको कंप्लेंट करेंगे इन्होंने ऐसा किया, तो वो कभी नहीं मानेंगे। और ना ही वैसे इन चीज़ों के कोई प्रूफ होते हैं कि हम लेके जाएं कि ये ऐसे ऐसे हुआ है। तो इन चीज़ों पे लॉ या पुलिस कोई बिलीफ नहीं करते, बट मैं इन चीज़ों पे विश्वास करती हूँ कि ये चीज़ें होती हैं, भगवान हैं, पॉजिटिव मंत्राज हैं तो नेगेटिव मंत्राज भी हैं, तो ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ये मैं मानती हूँ क्योंकि मैंने झेला है तो मैं मानती हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है तो मैं मानती हूँ। तो जो करने वाले लोग हैं ना, ये वही लोग हैं जिनको कर्मों के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। वो लाइफ, अपनी इतनी प्रेशियस लाइफ को इस तरीके से ऐसे कर्म कर करके वेस्ट कर रहे हैं कि वो शायद खुद भी नहीं जानते। और मज़े की बात एक और है कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है, जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो सोशली बहुत ज़्यादा अपने आप को शो ऑफ करते हैं कि वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। आप उनके स्टेटस देख लो, व्हाट्सएप स्टेटस देख लो, आप उनके इंस्टाग्राम रील्स देख लो, या आप उनके घर में आओ जाओ तो देख लो कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठी होते हैं। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि एक इंसान ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तरफ वो किसी एक का ही नहीं बहुतों का बुरा करता जा रहा है और वो भगवान के आगे सर भी झुका पा रहा है। ऐसे हिपोक्रेट लोग, ओ माय गॉड, पता नहीं कैसे कर लेते हैं भगवान के आगे, कैसे वो भगवान से आंखें मिला पाते हैं। और ऐसे लोगों को अगर जो भी सुन रहे हैं उनमें से कोई भी ऐसे हैं जो ये गलत रास्ते पे भटक गए हैं, जो लोगों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने नोटों का बुरा कर रहे हैं इन तरीक़ों से, ये जादू टोना टमना अंगड़म पंगड़म पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं। आप कभी देखिएगा कि आप लोगों के परिवार में या आप पर्सनली क्या बिल्कुल खुश हैं? क्या आपकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं है? आप बिल्कुल ठीक हैं? देखना, गौर करना, अगर आप परेशान नहीं हो तो आपकी फैमिली का कोई मेंबर परेशान है, कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो आप बहुत फेस कर रहे हो, बट आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ये आपके तो कर्मा आप पे वापस आ रहे हैं, आपके बच्चों पे वापस आ रहे हैं, आपकी फैमिली पे वापस आ रहे हैं। फैमिली में ऐसा तो नहीं कि आपके कर्मास को कोई और झेल रहा है। कभी कभी तो कुछ फैमिलीज़ में मैंने ऐसे देखा कि ओह माय गॉड, गलत कर्मा करने की वजह से उनके अपने मैंने खोते हुए देखे हैं और बहुत दुख भी होता है इस चीज़ का। बिल्कुल मुझे ये नहीं होता, माइंड में कभी ये नहीं आता कि अच्छा हुआ जिन्होंने जैसा किया वैसा, बट बस मेरा एक अंदर से कॉल आती है, प्रभु सबको सद्बुद्धि दो, सबको सद्बुद्धि दो। उनको ज़रूर उनकी गलतियों का एहसास तो करवाओ, किसी भी तरीके से करवाओ। मे बी मेरे वीडियो के थ्रू किसी तक ये बात पहुँचे जो ऐसे कर्मों में लिप्त है, उसको एहसास शायद ऐसी बातों से हो जाए। बहुत प्यारी लाइफ है, उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि हम किसी लड़ाई का जवाब ऐसे दें कि लोगों पे जादू टोना टमना ये करके आप अपने कर्मा बहुत ख़राब कर रहे हैं। और फिलहाल अगर आपके फैमिली में सब कुछ ठीक भी है ना, तो मैं सच बता रही हूँ, मेरा विश्वास कीजिए, भगवान सब कुछ देख रहे हैं। आज नहीं तो कल आपको बहुत तगड़ा इसका भुगतना पड़ेगा, बहुत तगड़ा भुगतना पड़ेगा। तो क्यों ऐसे काम करने? किसी ने आपसे लड़ाई करी है, आप भी लड़ाई कर लीजिए, निकाल लीजिए अपने मन की भड़ास, पर ये पीछे से ये वार करना बिल्कुल सही नहीं। और फिर जिस पे हुआ है फिर वो ऐसी जगहों के चक्कर लगा रहा है जहाँ पे वो अपना उतारा करवा रहा है, उसका भी टाइम वेस्ट हो रहा है। जो करवा रहा है वो भी जा के अपने टाइम वेस्ट, अपनी मनी वेस्ट, अपना मेंटल स्टेटस वेस्ट। मतलब कितना जो हमें अपना
दिमाग यानी अच्छी जगहों पे लगाना चाहिए, वो हम इस तरीके से गवा रहे हैं। कितने लोग ऐसे मैंने परेशान देखे जो इन चीज़ों से परेशान हैं। और हाँ, एक चीज़ और बोलूँ कि ज़्यादातर ये अपने खास रिश्तेदार होते हैं। दिल वहाँ टूटता है जब पता लगता है अपना खास, अपना फैमिली मेम्बर, अपना खास ये सब कुछ कर रहा है, तो वहाँ दिल बहुत टूट जाता है। रिश्ते जो आजकल बिखर रहे हैं ना, उनमें से एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न ये भी है कि लोग 1 to 1 लड़ाई ना करके इस तरीके से पीछे से वार करते हैं। बिल्कुल अच्छा नहीं। कितना सुंदर भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। और लाइफ में अगर थोड़े बहुत उतार चढ़ाव ना आए तो लाइफ का भी क्या मज़ा। हर समय खुशी हो तो उस खुशी का भी एहसास नहीं होगा जब तक थोड़ा दुख ना आए। तो कोई आपको दुख दे देता है, किसी सिचुएशन से आपके ऊपर दुख आ जाता है, तो उसको अपने दिमाग में इतना मत बिठाइए कि आप पहुंच जाएं ऐसी जगह कि अब मुझे सामने वाले बंदे का बुरा करना है और मैं ऐसी चीज़ अपनाऊंगा। सच कहती हूँ, कर्मा पे बिलीव कीजिए। कर्मा बहुत काम करते हैं और ये मेरा भी एक्सपीरियंस है खुद का, इसलिए ही बोल रही हूँ कि कर्मा बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सबसे छुपा के आप कोई चीज़ कर लोगे, बट जो ऊपर बैठा है ना, ऊपर बैठा हुआ सब कुछ देख रहा है, आपका हर कर्मा नोटिस हो रहा है। अभी हम इस लाइफ में, हम तो इसी लाइफ का बोल सकते हैं, जितना हो सके गुड कर्मा कीजिए। अगर किसी ने आपको, आपके ऊपर किया है, ज़रूर इसका इलाज तो होना ही चाहिए। और बाकी कभी इसका रिवेंज मत लीजिए कि सामने वाले ने मुझ पे किया है, अभी मैं इससे और बेहतर जगह पे जाऊंगा और इसका भी बुरा करूंगा। फिर वो क्या, फिर आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं है ना। तो उसको वहीं छोड़िए, अपना इलाज करवाइए, कहीं जाइए। कोई है इतना अच्छा जो आपका उतारा कर सकता है, जो आपको ठीक कर सकता है, जाइए करवाइए और बाकी सब कुछ ऊपर वाले पे सरेंडर कर दीजिए। सच में ऐसा मैजिक प्ले होगा ना लाइफ में कि करने वाले भी देखते रह जाएंगे कि हमने तो बहुत कुछ किया पर ये क्या हुआ, है ना। ये मेरा खुद का लाइफ एक्सपीरियंस है, इसलिए आप लोगों से शेयर किया। और जिन्होंने किया शायद वो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, और जो लोग औरों पे भी करते हैं वो भी ये वीडियो देख रहे होंगे। इस मन के अंदर बहुत ज़्यादा मैल मत भरिए किसी के भी प्रति। इतने भरा हुआ फील होता है ना अंदर से, बहुत भरा हुआ फील होगा आपको। तो अंदर का जो कपट है ना, उसे धोते जाइए, कोई धोने नहीं आएगा। आपको अपने कर्मों से उसको धोना है, उसको साफ करना है। तो बहुत दिन से इस टॉपिक पे बात करना चाह रही थी, बट ऐसा ही कुछ लाइफ में मेरे भी बहुत कुछ चल रहा है जो शायद मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगी। बहुत कुछ चल रहा है, बट फिर भी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सिर्फ एक का साथ है, सिर्फ एक का, और वो है ऊपर वाला। और उससे बड़ा साथी कोई हो ही नहीं सकता, कोई भी नहीं हो सकता उससे बड़ा साथी। जिसने आपकी उंगली पकड़ रखी है, तो वो जिसने आपकी उंगली पकड़ रखी है, मतलब जिसको आपने अपनी उंगली पकड़ा रखी है, कि जिसने आपकी उंगली पकड़ रखी है और अपने साथ लेके चल रहा है, तो उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। ये मुझे सिर्फ अपनी भड़ासी नहीं निकालनी थी, मुझे एक मैसेज देना था। प्लीज़ मत कीजिए सब, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। आप ऐसे कर्मा कर करके दूसरों पे जादू टोने कर करके अपनी लाइफ को हेल कर रहे हैं। और ऊपर से सबसे बड़ी बात कि उस हेल को आप एक पर्दे के पीछे छुपा रहे हैं, और वो भी पर्दा भी ले रहे हैं भगवान के नाम का। वाह, अमेजिंग स्टेटस, अमेजिंग आपके भगवानों के स्टेटस, अमेजिंग। बस यही वीडियो को एंड करूँगी। बहुत
खूबसूरत लाइफ है, ऐसी फालतू की बातों में वेस्ट मत कीजिए अपनी लाइफ। किसी ने आपके साथ बुरा कर रहा है, छोड़ दो भगवान पे, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की जेबें भर रहे हो आप लोग। आजकल मार्केट में कितने लोग बैठ गए हैं कि जादू टोना करके मनचाहा प्यार दिलाएंगे, प्रॉपर्टी आपकी वापस दिलाएंगे, तलाक करवाएंगे, ये करवाएंगे। और बदतमीज़ों की लिमिट तो देखिए, आपको इनके पैम्पलेट्स लगे हुए मिल जाएंगे बस पे, बस स्टैंड पे, और पता नहीं कहाँ कहाँ ये लोग पैम्पलेट्स लगवाते हैं, जैसे कि गुड कर्मा की पब्लिसिटी हो रही है कि हम कितने गुड कर्मा कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसे लोग आए जो लोगों पे जादू टोना, वशीकरण, पता नहीं क्या क्या चीज़ें करवाना चाहते हैं। क्या इंसान को सोचना चाहिए, इंसान क्या सोच रहा है, मेरे दिमाग से ऊपर चलती हैं ये बातें। तो बस यहीं पे इस बात को मैं एंड करूँगी, और लाइफ में जो जो सीख रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। कुछ भी मेरी लाइफ से, मेरी बातों से सीखने को मिले तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ के नमस्कार करूँगी, क्योंकि बहुत सी गलत चीज़ें सिखाने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, बहुत तंत्रों मंत्रों की आपको क्लासेस देने वाले मिल जाएंगे, पर कोई ये नहीं समझाएगा कि इन चीज़ों में पढ़ के कुछ नहीं है। फिर मिलेंगे आपको, तो तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, एक चीज़ और, आपको मेरी बातें अच्छी लगती हो ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। अगर आपको लगे ये इनकी इन्फॉर्मेशन अच्छी है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, तो शेयर कीजिए इनको अपने फ्रेंड्स, अपने जिसका भी आप भला चाहते हैं उसको शेयर कीजिए। और गुड कर्मा में आप भी हिस्सेदार बनिए। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आप नहीं फील करते, आप हेजिटेट होते हैं स्क्रीन पे बोलने में, तो बस आप ऐसे लोगों के वीडियो शेयर करते रहेंगे जो सोसाइटी में कुछ चेंज लाना चाहते हैं, जो लोगों की मानसिकता में थोड़ा चेंज लाना चाहते हैं। आप ऐसे वीडियोस भी शेयर करते जाएंगे ना, तो उसमें आपका भी गुड कर्मा जुड़ता चला जाएगा। क्योंकि हर बकवास तो हर कोई शेयर कर रहा है, उसमें क्या डिफरेंस है, हर बकवास हर कोई शेयर कर रहा है। कोई एक एक्ट्रेस का न्यूड फोटो आ जाए, उसको धड़ाधड़ शेयर कर देंगे, ये गुड कर्मा में आता है। जैसे ही आपके पास है, स्टॉप। किस लिए ऐसी चीज़ों को आपने आगे और प्रमोट करना है? अच्छी चीज़ों को प्रमोट कीजिए, और अपने भी कर्मा, अपने आप की, आपकी ना खुद ही सफाई होती चली जाएगी अंदर से। बहुत सारा ज्ञान हो गया, तो चलो करती हूँ वीडियो को एंड, और फिर से आपको मैं मिलूँगी दीपिका की यात्रा में और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।